लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 की सभी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,32,783 पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि 1,69,748 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 9,523 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 79,96,874 मरीज सामने आए हैं, जबकि अच्छी बात यह है कि 41,29,120 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 4,35,666 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली में महामारी से निपटने के लिए एक्शन में अमित शाह। आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में महामारी के मरीजों का आंकड़ा 41,000 को पार कर गया है। इस बीमारी के कारण 1300 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। दिल्ली में महामारी के मामलों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। महामारी के बढ़ते मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों की टेंशन बढ़ा रखी है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, वहीं बैठकों का दौर भी जारी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में महामारी से निपटने के लिए आज एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें दिल्ली के बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के अध्यक्ष शामिल होंगे। इससे पहले दिल्ली में महामारी से निपटने को लेकर गृह मंत्री ने कल भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक की थी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि बैठक में महामारी से निपटने के लिए कांग्रेस ने कई अहम सुझाव दिए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि टेस्टिंग करना सबका अधिकार है, इसलिए सभी लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए। कांग्रेस ने महामारी प्रभावित परिवारों और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले परिवारों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद करने की भी मांग की है। साथ ही डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया है। इसके लिए नर्सिंग, मेडिकल और फार्मा कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों की मदद लेने का सुझाव दिया गया है। दोस्तों, दिल्ली के साथ जिस तरीके से पूरे भारत में महामारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, अगर आपके पास इससे निपटने का कोई उपयुक्त उपाय है तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चीन के साथ विवाद पर राजनाथ बोले, भारत अब कमजोर नहीं रहा, राष्ट्रीय गौरव के साथ समझौता नहीं करेगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख सीमा पर चीन के साथ गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय गौरव के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा क्षमता बढ़ी है और अब यह कमजोर देश नहीं रहा। जम्मू कश्मीर के लिए डिजिटल तरीके से जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए सिंह ने विपक्ष को भी आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार सीमा पर किसी भी घटनाक्रम के बारे में संसद या किसी को भी अंधेरे में नहीं रखेगी और उचित समय पर जानकारियां साझा करेगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय गौरव से समझौता नहीं करेंगे। भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में मजबूत हो गया है। भारत अब कमजोर देश नहीं रहा, लेकिन यह ताकत किसी को डराने के लिए नहीं है। अगर हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं तो अपने देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पहली बार रूस में दमखम दिखाएगी भारत की तीनों सेनाएं, चीन की बढ़ सकती है चिंता। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पहली बार भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी 24 जून को रूस की राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर से मार्च करती हुई नजर आएगी। 2015 में केवल भारतीय थल सेना सैन्य परेड में शामिल हुई थी। इस कार्यक्रम के लिए रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के कारण प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन भारत की तीनों सेनाएं अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगी। ऐसे में रूस के साथ गहरे सैन्य संबंध रखने वाले चीन की चिंताएं बढ़ सकती है। रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे परेड का आयोजन करता है। इस साल महामारी की वजह से यह टल गई थी। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली में महामारी से निपटेंगी ये 3 टीमें, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर किया है गठन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में महामारी संक्रमण तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में अब केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलकर महामारी का मुकाबला करने का फैसला लिया है। इसी क्रम में 3 टीमें बनाई गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग, एम्स और दिल्ली के तीनों नगर निगमों के चिकित्सकों का एक संयुक्त दल राजधानी के महामारी समर्पित अस्पतालों का दौरा करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये दल वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था और तैयारियों की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 टीमों का गठन किया है। हर टीम में 4 डॉक्टर रखे गए हैं। एम्स दिल्ली, दिल्ली स्वास्थ्य निर्देशक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के अधिकारी इस टीम में शामिल हैं, जो कि महामारी के लिए समर्पित अस्पतालों का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इसके अलावा निजी अस्पतालों में महामारी बेड्स 60% कम दर पर उपलब्ध कराने, उपचार, जांच की दर तय करने को भी एक समिति बनी है। दिल्ली में निजी अस्पतालों द्वारा महामारी के उपचार के लिए मनमानी फीस मांगी जा रही है। कई लोगों को दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स न मिलने के कारण दर दर भटकना पड़ा है और कईयों ने इलाज न मिलने के कारण दम भी तोड़ दिए हैं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने ये समिति बनाने का फैसला लिया है। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या है आपके राज्य का हाल। क्या
आपके राज्य की स्थिति भी ऐसी ही है? आप अपने नाम के साथ अपने राज्य का नाम लिखकर हमें कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आपको आपके राज्य के समाचार सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि खुले रहेंगे दिल्ली के बाजार, व्यापारियों ने किया है बंद से इनकार, कैट भी है तैयार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगने और बाजार बंद होने की आशंकाओं को व्यापारियों ने अफवाह करार दिया है। व्यापारियों की संस्था ने साफ तौर पर कहा है कि दुकानें खुली रहेंगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बाजार बंद होने के अफवाहों के बीच व्यापारियों के संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज यानी कि CTI ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। इसमें 170 बड़ी व्यापारिक संस्थाओं ने हिस्सा लिया। CTI के अलावा कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने भी कहा कि दिल्ली के बाजार फिलहाल खुले रहेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 170 में से 157 व्यापारिक संगठनों का कहना है कि दिल्ली में महामारी के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन बाजार और दुकानें खुली रहनी चाहिए। 13 संस्थाओं का सुझाव था कि बाजार बंद होने चाहिए। कुछ एसोसिएशन का कहना था कि काफी मजदूर पहले ही अपने घर जा चुके हैं, अगर दुकानें दोबारा बंद हो गई तो बाकी मजदूर भी चले जाएंगे। नेहरू प्लेस के व्यापारी महेंद्र अग्रवाल ने कहा कि काम नहीं मिलने पर ज्यादा दिनों तक मजदूरों को रोक पाना संभव नहीं होगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से दिल्ली के बाजार खोलने को लेकर व्यापारियों की राय ली। बैठक में दिल्ली के थोक और खुदरा व्यापारियों के 78 एसोसिएशन ने हिस्सा लिया। बैठक में व्यापारियों ने बेबाकी से अपनी राय रखी। 95% व्यापारियों ने कहा कि व्यापार बंद करना कोई समस्या का समाधान नहीं है। दोस्तों, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से महामारी के केस बढ़ते जा रहे हैं, क्या दोबारा से लॉकडाउन लगाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट कीजिए और हमें बताइए। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, आनंद विहार से ट्रेनों की आवाजाही बंद। अब इस स्टेशन से जाएंगी यूपी बिहार की ये 10 ट्रेनें। ये दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी और लगातार बढ़ रहे महामारी के मामलों को देखते हुए इंडियन रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारतीय रेल ने आनंद विहार से चल रही ट्रेनों के परिचालन को बंद कर दिया है और आनंद विहार टर्मिनल के सभी प्लेटफॉर्म पर आइसोलेशन वार्ड के तौर पर बनाए गए ट्रेन के डिब्बों को खड़ा किया जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे के मुताबिक आनंद विहार रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल पर आने वाले 10 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से किया जाएगा। नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक कुल 5 जोड़ी ट्रेनों को यानी कि 10 ट्रेनों को आनंद विहार टर्मिनल से हटाकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भेज दिया गया है। इन सभी 5 जोड़ी ट्रेनों की आवाजाही अब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से होगी। ये सभी ट्रेनें बिहार और उत्तर प्रदेश को जाती हैं। दोस्तों, ये खबर जानना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो अभी हाल फिलहाल में यूपी और बिहार का रेल के द्वारा यात्रा करने वाले हैं, क्योंकि जो ट्रेनें आनंद विहार से चलने वाली थी वे सारी की सारी ट्रेनें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से कर दी गई हैं। इसलिए यात्रा करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि उनकी ट्रेन कहां से चलेगी और इस पूरी खबर पर अपनी राय रखना ना भूलें। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश में सीमा पर से 5 खंबे गायब। नेपाल ने सीमा पर बनाई 5 नई चौकियां, पुलिस बल को किया तैनात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के अधिकारियों ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर से 5 खंबे गायब हो गए हैं जो सरहद बंदी का काम करते थे। बकौल SSB इसकी जानकारी गृह मंत्रालय और यूपी में लखीमपुर खीरी जिला न्यायाधीश को दी गई है। इधर नेपाल ने सीमा पर 5 नई चौकियां भी बना ली हैं, जहां सशस्त्र प्रहरी बल यानी कि नेपाल की सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों को तैनात किया गया है। इस बीच भारत में गश्त को बढ़ा दिया गया है और सभी चौकियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हाल में SSB कमांडेंट मुन्ना सिंह ने लखीमपुर खीरी के जिला न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह को पत्र लिखकर खंभों के गायब होने और भारत नेपाल सीमा पर अतिक्रमण के बारे में जानकारी दी है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में भारत नेपाल सीमा पर हाल के तनाव के बाद यहाँ की सभी सीमा चौकियों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.9 मापी गई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सोमवार तड़के 3.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने बताया कि इससे किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि यह भूकंप सुबह 4:36 पर आया और यह 5 किलोमीटर की गहराई पर था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भूकंप के कारण किसी तरह के जान माल की कोई भी नुकसान की खबर नहीं है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आपको जानकारी हो कि गुजरात में राजकोट से 122 किलोमीटर दूर रविवार को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई। वहीं करीबन रात 8:30 बजे जम्मू कश्मीर के कटरा से 90 किलोमीटर दूर पूर्व में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहाँ भूकंप की तीव्रता 3 थी। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, मध्य प्रदेश में वायरल वीडियो के मामले पर शिवराज की कड़ी कार्रवाई, दिग्विजय सहित 11 पर FIR। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सोशल मीडिया पर एक एडिट किया हुआ वीडियो बीते कुछ दिनों से वायरल हो रहा था।
इस वीडियो को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से साझा किया था। इसे 11 लोगों ने रीट्वीट किया था। इसे लेकर शिवराज सिंह अब सख्त हो गए हैं। उन्होंने रविवार को चेतावनी दी थी कि इसे साझा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शिवराज ने विपक्ष में रहते हुए 12 जनवरी 2020 को तत्कालीन कमलनाथ सरकार की शराब नीति पर बोलते हुए 2 मिनट 19 सेकंड का यह वीडियो पोस्ट किया था। आरोप यह है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके 9 सेकंड का एक और वीडियो तैयार किया गया। इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में कथित तौर पर मुख्यमंत्री को यह कहते दिखाया गया है कि दारू इतनी फैला दो कि पिए और पड़े रहें। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कैप्टन ने पीएम को पत्र लिखकर कहा गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ 6 महीने और बढ़ाया जाए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महामारी संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ 6 महीने और बढ़ाने की अपील की है, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को मुफ्त में गेहूं और दालों की सुविधा मुहैया कराई जा सके। यह विस्तार यकीनी बनाएगा कि गरीब और जरूरतमंद भूखे पेट न सोए और गुजारा करने योग्य भी बनाया जा सके। यह दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को इस संबंधी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय को सलाह देने की अपील की है। यह दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीन में लौटा महामारी, 66 नए केस के बाद उड़ी सरकार की नींद, बड़े पैमाने पर शुरू की टेस्टिंग। यह दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के वुहान शहर से फैली महामारी को नियंत्रण करने के बाद पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा केस 66 मिलने के बाद सरकार इससे निपटने की तैयारी में जुट गई है। इन मामलों में से सबसे ज्यादा 36 केस राजधानी बीजिंग में मिले हैं। बीते दिनों यहाँ तेजी से संक्रमण बढ़ा। स्थानीय संक्रमण के मामले सामने आने के बाद शहर में प्रमुख बाजारों को बंद कर दिया गया है। यह दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि शनिवार को महामारी संक्रमण के 66 नए मामले सामने आए। इनमें से 57 मरीजों में बीमारी के लक्षण मिले, जबकि 9 में लक्षण नहीं मिले। स्थानीय संक्रमण के मामलों में से 36 बीजिंग में मिले हैं। यह दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि नवंबर महीने में चरम पर होगी महामारी की सुनामी, कम पड़ सकते हैं वेंटिलेटर्स और बेड्स। यह दोस्तों, आपको बता दें कि देश में महामारी का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान महामारी संक्रमण के सर्वाधिक 11,502 नए मामले सामने आए, जबकि इसी अवधि में 335 लोगों ने दम तोड़ दिए। वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा गठित एक रिसर्च ग्रुप की स्टडी में महामारी को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। यह दोस्तों, आपको बता दें कि नवंबर महीने में पीक पर होगा महामारी का मामला। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा गठित एक ग्रुप ने स्टडी में बताया है कि नवंबर महीने में जब महामारी के मामले पीक पर होंगे, तब भारत में आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर्स की कमी हो सकती है। लॉकडाउन के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय 60% तक बढ़ाए जाने की वजह से नवंबर के पहले सप्ताह तक मांग को पूरा किया जा सकता है। इसके बाद 5.4 महीनों तक आइसोलेशन बेड, 4.6 महीनों तक आईसीयू बेड और 3.9 महीने तक वेंटिलेटर्स में कमी आ सकती है। अध्ययन के मुताबिक लॉकडाउन के कारण महामारी 8 हफ्ते देर से अपने चरम पर पहुंचेगी। हालांकि स्टडी में यह भी कहा गया है कि अगर सही समय पर लॉकडाउन न लगाया जाता तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते थे। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दक्षिण भारत में मानसून की दस्तक अब धीमी रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। ये दोस्तों, आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि मानसून पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में दस्तक दे चुका है, लेकिन इस हफ्ते इसकी प्रगति कुछ धीमी रहने की संभावना है। विभाग ने एक बयान में कहा है कि उत्तरी अरब सागर, गुजरात और मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ के बाकी भागों, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के विस्तार के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। यह दोस्तों, आपको बता दें कि विभाग के अनुसार एक हफ्ते के लिए मानसून की प्रगति धीमी रहेगी। मानसून दक्षिण भारत में दस्तक दे चुका है और अब धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। विभाग के मुताबिक जून के अंत तक मानसून दिल्ली एनसीआर पहुंच सकता है। ऐसे में दिल्ली वालों को अभी कुछ और दिन भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा। हालांकि विभाग ने बीच बीच में हल्की बारिश की संभावना जताई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब